उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने देखा कि कल जब कैबिनेट बैठक में शिक्षा मित्रों के लिए कुछ खास नहीं हुआ तो उनके बीच में जरूर नाराजगी और निराशा देखने को मिली, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार ये बातें कही गई थी कि सरकार इनके लिए संवेदनशील है, जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का हल करेगी। लेकिन वक्त बीतता गया और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल अभी तक नहीं हो पाया है। कैबिनेट बैठक से तमाम उम्मीदें लगाते हैं शिक्षा मित्र, लेकिन बैठक के बाद जब देखने को मिलता है कि तमाम प्रस्तावों पर मुहर लगती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मामले को लेकर कोई चर्चा परिचर्चा नहीं होती है, तो उनके बीच में नाराजगी देखने को मिलती है। लेकिन इस बीच में एक चीज और देखने को मिलती है कि जो शिक्षा मित्रों का मामला है एक बार फिर से नया मोड़ ले सकता है, और इस विषय पर पवन गोलिया ने बताया कि किस तरह से अब शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के लिए अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, किस तरह से वे कोर्ट जा सकते हैं। तो पवन गोलिया जी ने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। पवन जी, आपका हमारे चैनल लिटिल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारा भी नमस्कार और आपका धन्यवाद। पवन जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की जो नज़रें हैं वो सरकार के ऊपर टिकी हुई हैं। अभी देखने को मिला कि हाल फिलहाल में या यूँ कहे कि कल ही एक कैबिनेट बैठक होती है जिसमें लगभग 20 प्रस्तावों पर मुहर लगाई जाती है, लेकिन एक बहुचर्चित मामला उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को, जिसका सरकार ने भी स्वीकार किया है कि इनकी समस्याएं बिल्कुल सटीक है, इनका हल करना बेहद जरूरी है, लेकिन कैबिनेट बैठक में ये मुद्दे आखिरकार क्यों नहीं देखने को मिल रहे हैं? देखिए, इस विषय का बेहतर संज्ञान और बेहतर जानकारी तो स्टेट गवर्नमेंट ही दे सकती है जी। इस विषय में हम क्या कह सकते हैं। हमने जो अपनी डिमांड थी, जो अपनी प्रार्थना थी, और जो हम एक शिक्षक होने के नाते एक संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रख सकते थे, वो राज्य सरकार को बार बार नियमित अवगत कराते रहे हैं जी। और निर्णय लेने की जो क्षमता है और न्याय करने की क्षमता है वो राज्य सरकार की है जी। पवन जी, एक चीज़ और देखने को मिली है, अब तो कोर्ट की तरफ से भी साफ तौर पे सारी चीज़ें राज्य सरकार के ऊपर ही डाल दी गई हैं, लेकिन फिर भी सरकार इतनी ज़्यादा संवेदनशील नज़र नहीं आ रही। फिलहाल तो बातों में, बयानों में और फैसलों में तो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है, लेकिन धरातल की स्थितियों से आप भी अवगत है, कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या सोच रहे हैं आप लोग, आगे क्या कुछ होना है अभी? देखिए, जो माननीय न्यायालय का आदेश है, सारे शिक्षा मित्रों का जो मानदेय बढ़ाने का मामला है, वो डायरेक्शन दिया है कैबिनेट को, स्टेट को जी। अब स्टेट की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ही इनके जो मानदेय वृद्धि है उसको करे जी। एक और विषय है और बेहद गंभीर है जी। ये जो अभी वर्तमान में एक डिसीजन है 69,000 भर्ती का जी, जिसके नाम से जो रामशरण मौर्य केस डिसाइड हुआ था 18 नवंबर 2020 को, जिसमें शिक्षा मित्रों को 2 अवसर दिए गए थे जब इनका संयोजन रद्द हुआ था। तो जो अंतिम अवसर था 69,000 भर्ती का जी, उसमें जो स्टेट ने एक एफिडेविट लगाया था कि ये भर्ती जो है जो हाई कट ऑफ पर थी जी, वो विवाद का इशू बन गया था, सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, जो रामशरण मौर्य नाम का केस था। उसमें एक एफिडेविट दिया था कि हम इस भर्ती के तुरंत बाद जो शिक्षा मित्र हैं उनको एक और अवसर देंगे जी। लेकिन स्टेट ने अपनी वचनबद्धता का भी पालन नहीं किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो अवमानना है 5 वर्ष हो गए करते जी। तो ये एक बेहद गंभीर विषय है जी। तो अब चूंकि जी अब चूंकि स्टेट रेस्पॉन्सिबल नहीं है अपने दायित्व के प्रति, अपनी वचनबद्धता के प्रति जी, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि हम पुनः न्यायालय में जाकर, जिस न्यायालय ने हमारी जो सहायक अध्यापक की नौकरी को बाधित किया था जी, उसी न्यायालय के समक्ष, जिस न्यायालय ने वो वचनबद्धता अंडरटेकिंग फैसला दिया रामशरण मौर्य जी, हम उसी न्यायालय के समक्ष जाकर ये प्रार्थना करेंगे कि जो आपने निर्णय दिया है, जो आपने डिसीजन दिया है 18 नवंबर 2000, उसका पालन स्टेट ने नहीं करा जी। अब जब स्टेट ने नहीं करा तो उन जो सुप्रीम कोर्ट की ये ड्यूटी है जी कि वो स्टेट से उसका अनुपालन कराए जी। पवन जी, तो क्या आप लोग आगे के लिए कोई नई रणनीति बनाने के लिए सोच रहे हैं? क्योंकि खबरें तो बहुत तरह की उठती हुई नजर आई, कहीं कहा गया कि अब एक बार फिर नहीं, हमारी पहली प्राथमिकता है कि अब हमको सहायक अध्यापक बनने का जो हमारा अवसर था वो दे स्टेट, और नहीं दे रही तो जो जिस जजमेंट में हमको बाधित किया था रामशरण मौर्य और आनंद कुमार यादव के आधार पर, हमने रामशरण मौर्य केस में पुणे सुप्रीम कोर्ट में एक MA फाइल की है जी, और उसको MA फाइल करने के बाद
जी। हम सारे लोगों से अपील करेंगे कि आप स्टेट जो 5 वर्ष सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की अवमानना कर रही है और ये वचनबद्धता का उल्लंघन किया है। स्टेट की नैतिक ड्यूटी नहीं है, जबकि स्टेट ने कहा था कि जो शिक्षा मित्रों के साथ पक्षपात हुआ है उसकी अवधारणा को मिटाने के लिए हम ये इनके साथ न्याय करेंगे और एक अवसर और देंगे, और वो अवसर से बाधित कर रखा है। अवसर से रोकना ही एक अपराध है और ये स्टेट नियमित कर रही है। तो अब हमको माननीय न्यायालय की शरण में पुनः गए हैं, अब उसकी जल्दी से डेट लगेगी और उसके बाद जो भी आगे कार्रवाई होगी हम करेंगे। जी, पवन जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका और हमारी नमस्कार।